पुलवामा हमले की सच्चाई कबूल कर घिर गया है पाकिस्तान और आतंक प्रेम पर अब FATF में ब्लैकलिस्ट होना उसका लगभग तय है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि इस बात पर नजर रखता है कि जो देश को मदद दी जा रही है फाइनेंशियल उसका इस्तेमाल कहीं आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं हो रहा है, कहीं अपराध के लिए नहीं हो रहा है, कहीं गलत कामों के लिए नहीं हो रहा है और उसकी ग्रे लिस्ट में अगर पाकिस्तान है तो इसकी वजह से बहुत सारे देश उसको मदद नहीं करते हैं। लेकिन अगर ब्लैकलिस्ट हो गया तो कमर टूट जाएगी और यही कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के साथ होना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो बात भारत कह रहा था, जो बात दुनिया के कुछ दूसरे देश कह रहे थे, अब उसको पाकिस्तान के मंत्री ने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कबूल कर लिया है। हालांकि उसके बाद उनका अगर मगर वाला बयान आ गया है, उसमें वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया ने पाकिस्तान का असली चेहरा देख लिया है। दीपक जी, आपके पास आऊंगा, क्या लगता है अब पाकिस्तान में तो इस पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन भारत में भी अब जो लोग सबूत मांग रहे थे उनके पास अब कोई यहां पर फेस सेविंग एक्सक्यूज बचता है? गौरव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हम तो पाकिस्तान के पहले ही कहते थे कि पाकिस्तान गधा बेच के पेट पालने वाला देश है, अपनी जनता की परवाह नहीं करता, लेकिन बंदूक गोली जरूर चलाता है, आतंकवाद पैदा करता है। और हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने आज से 50 साल पहले, जब भारतीय जनता के पार्टी के अध्यक्ष और उनके नेता चड्डा पहन के, नड्डा जी चड्डा पहन के घूमते थे और इनके नेता भी चड्डा पहन के, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए दीपक झा। देखिए, आप किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरा कोई आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। ऐसे शब्दों को हम एंडोर्स नहीं करते अपने चैनल में, प्लीज। इसमें कोई अमर्यादित शब्द नहीं है, लेकिन मैं हिंदी का एक शब्द बोला है, वो कोई अमर्यादित नहीं है, कोई असंसदीय नहीं है। गौरव जी, मैं दूसरी बात कहूंगा, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दिया गया था। इतनी बड़े तो फिर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा का, वो ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत की सेना पर, भारत की सरकार पर, एजेंसीज पर भरोसा नहीं करते, पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं, तो पाकिस्तान की मान ले। वो नड्डा जी आज से 50 साल पहले बचपन में 12-13 साल के रहे होंगे, चड्डा पहन के घूमते थे, उनको पता फिर मैं आपसे कह रहा हूं दीपक झा, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। सुलझे हुए इंसान हैं, आप सही बातें रखते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रोकना पड़ेगा और ये चेतावनी है आपको कि आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। चलिए, संजय कुलकर्णी साहब, आपके पास आऊंगा। संजय कुलकर्णी साहब, क्या इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पर भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए? जब देश की बात आए, जब सामने दुश्मन इस तरह खड़ा हो और अब दुश्मन उस बात को खुद कबूल रहा है जिस पर पहले देश की दूसरी पार्टियों ने सवाल उठा दिए थे। गौरव, सबसे पहले तो मैं कहूंगा सबको ईद मुबारक। आज ईद मिल्लत है और ये बहुत अच्छा दिन। ये कहने के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो आतंक का सौदागर है, उसने ये साबित कर दिया है। पाकिस्तान शुरू से ही इस बात को कहता आया है कि हम ये आतंकवाद नहीं फैलाते हैं, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, ये तो हमारे नॉन स्टेट, ये सब के सब उनके स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जैसे ठीक कहा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ये बचने की कोशिश कर रहा है, ग्रे लिस्ट से बचने की, ये तो ब्लैक लिस्ट में जाएगा, क्योंकि ये जितने संगठन हैं वो सब के सब टेरर फंडिंग में फंसे हुए हैं। यही कारण है कि आज अपने नेतृत्व, अपने प्रधानमंत्री की वाह वाह हो रही है। उनके नेशनल असेंबली में लोग कह रहे हैं मोदी का यार, सबको सब, और उसके लिए ये खुद अब उन्होंने खुद कबूला है कि जो भी उन्होंने। तो सवाल ये है कि फिर देश की दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां उस मुद्दे पर भी पॉलिटिक्स क्यों करने लगती हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश की सेना से जुड़ा हुआ है? ये ऐसे है कि हिंदुस्तान के अंदर एक लोकतंत्र है, लोगों को बोलने का पूरी आजादी है, लोग कुछ भी बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि खुद की बात जो कही हुई है। चलिए, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें, और जब बात देश की सेना की हो और उसके मनोबल की हो तो शायद और ज्यादा सेंसिटिव हो जाना चाहिए। मैं आता हूं सर आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।